एवरीवन, मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका बसंत व्लॉग। स्वागत है आप सबका। और इन फूलों की तरह आपकी ज़िंदगी भी हमेशा महकती रहे। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इनके पापा ने आज कर ली है छुट्टी क्योंकि उनकी है तबीयत थोड़ी सी डाउन। तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेकर सुखाने के लिए। और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब कर लिए मैंने। तो बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने सोचा कि आज इनके पापा ही उनको छोड़ने गए थे क्योंकि वो घर पे ही थे, तो फिर वो ही चले गए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कपड़े कपड़े ही सुखा लूँ जाके छत पे इतने, तो जो है जल्दी ही काम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए धूप भी कितनी अच्छी निकली हुई है, जैसे गर्मियों में निकलती है ना वैसी धूप निकली हुई है। तो आज ये घर पे ही थे तो फिर मैंने इनके भी सारे मतलब जो कपड़े होते हैं ना, यूनिफॉर्म वगैरह, यूनिफॉर्म तो वैसे इनके पास 2 हैं। मैं डेली कपड़े धोती हूँ तो धुलती ही रहती है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में। फिर मैं बना रही हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट। तो कल आलू का बैटर बच गया था, आलू पनीर के पराठे बनाए थे, उसका बैटर बच गया था, तो उसी के पराठे बना दूँगी मैं। और ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा ही बचा था, तो हम दोनों के लिए हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। लंच में मैंने आज उनके लिए बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और पराठे, जो कि बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये मैं बच्चों को स्कूल में सब्जी दे ही देती हूँ क्योंकि स्कूल में क्या है कि वो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन घर में तो वो बिल्कुल भी सब्जी को ना हाथ भी नहीं लगाते। तो घर पे आएंगे तो फिर उनके लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो आलू गोभी तो खाने नहीं वाले बिल्कुल भी। तो इनको नाश्ता दे दिया था मैंने। फिर ये मैं अपना नाश्ता लेके अब जा रही हूँ अंदर। और फिर मैं आ गई थी अपने बाहर वाले रूम में। देखिए क्या हालत हो गई है इस रूम की। ये कपड़े इतने दिन से यहाँ पड़े हैं तय लगाने के लिए, जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कम से कम ये कपड़े तो मैं फ़ोल्ड कर ही लूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ी ना आसानी रहेगी ये रूम क्लीन करने में। अगर मैं कपड़े मैं सोच रही हूँ फ़ोल्ड कर लूँ सारे, और जो बच्चों की अलमारी है ना उस उनके जो कपड़े हैं वो कम से कम सेट हो जाएँ अलमारी में, तो थोड़ा काम मेरा कम हो जाएगा इस रूम का। अब देखते हैं क्या-क्या कर पाती हूँ मैं आज। तो मैंने सोचा है कि कपड़े तो फ़ोल्ड मैं कर ही लूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें सर्दी गर्मी के सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं। क्योंकि शादी वगैरह से आए थे ना, तो शादी के भी कपड़े थे, और फिर ना ठंड शुरू हो गई थी तो ठंड के भी इसमें कपड़े हैं। और जो मैंने कपड़े धोती हूँ ना रोज़ में मैं, तो वो भी मैं यहीं पर डाल देती हूँ, तो वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो देखिए कितने सारे वैरायटी के कपड़े मैंने अलग-अलग ढेर लगा दिए हैं तह लगा-लगा के। और यहाँ पे गर्म कपड़े मैं अलग रख रही हूँ, और जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग रख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनको एडजस्ट करना है, क्योंकि अलमारी जो है वो बहुत छोटी है बच्चों वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि जो गर्मी के कपड़े हैं वो तो मैं अलमारी में रख लूँ, और बाकी जो सर्दियों के वो मैं बेड में डाल दूँ। तो यहाँ पे ये ना पपीता काट के ले आए थे, अपने लिए और मेरे लिए भी ले आए थे। घर में जो फल फ्रूट आते हैं ना तो यही उनको काटते हैं ज़्यादातर। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, पर इनको बहुत शौक है। यहाँ पे देखो ये है मारी। देखो जी क्या कर रहे हैं, देखो जी क्या कर रहे हैं। मम्मा अलमारी साफ करेगी, अब बता दो। मम्मा ना अलमारी क्लीन करेगी हमारी। मम्मा तो कार क्लीन करती है। हटो, क्लीन कर दूंगी चलो। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने सोचा कि अलमारी में सेट कर दूँ, लेकिन अलमारी में पहले से भी कपड़े हैं, तो वो मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि उसमें से कौन से छोटे हो गए हैं कौन से। और ये ना धैर्य के छोटे-छोटे कपड़े जो हो गए हैं ना, तो मुझे देख के याद आ रहा है धैर्य बड़ा हो गया है, सारे कपड़े उसके रीशू का आ गए हैं, और उसके लिए कोई कपड़े नहीं बचे अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है। और उसके कपड़े सारे रीशू को आ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास कपड़े नहीं बचे, तो उसके लिए कपड़े लेने हैं हमें। अब हम सोच रहे हैं कि गर्मियों में ही लेंगे, क्योंकि ठंड तो अब ख़त्म ही हो गई है। तो देखते हैं कब ले पाते हैं। अभी तो वैसे भी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि अभी बच्चों के एडमिशन भी होंगे अप्रैल में। दोनों न्यू क्लास में जाएंगे तो वो भी होगा। और ना रीशु का जो स्कूल है उसको भी चेंज करवाना है, दूसरे स्कूल धैर्य वाले स्कूल में करवाना है उसका भी एडमिशन, तो वो भी होगा। तो इसलिए देखते हैं कब ले पाते हैं। तो ये देखो ये सारे कपड़े ना छोटे हो गए हैं धैर्य के। और यहाँ पे ना मैं अलमारी ना अब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं धैर्य के कपड़े लगाऊंगी यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ गर्मियों के ही लगा दूँ अब, क्योंकि ना अब गर्मियाँ ही आएंगी
और ठंड के जो है मैं बेड पे ही रख लूँगी। अभी थोड़े दिन जब ठंड ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं बेड के अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि अलमारी में इतना स्पेस नहीं है, छोटी अलमारी है और दोनों के ही कपड़े मुझे इसमें एडजस्ट करने होते हैं। जो मेरी बड़ी वाली अलमारी है उसमें मेरे कपड़े हैं, इसके पापा के कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं और भी मेरा ड्रेसिंग का भी उसमें सामान है, क्योंकि ड्रेसिंग मेरे पास है नहीं, मेरा टूट गया था ड्रेसिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर मैं चली गई थी छत पे ये काम निपटाने के बाद, जितना मुझसे हुआ कपड़े लेने के लिए। पूरा तो नहीं हो पाया अभी, बस अलमारी सेट हो पाई है बच्चों की, और फिर देखती हूँ कब करती हूँ मैं। और इस साइड ना बिल्कुल भी धूप नहीं थी, क्योंकि धूप चली गई है, और उस साइड धूप आ रही है। एक साइड धूप आ रही है, एक साइड नहीं आ रही है। शाम हो रही है, ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, तो कपड़े उतार रही हूँ मैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा नहीं हो रहा है। एक साइड धूप है, एक साइड धूप नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, इस साइड देखो कितनी रोशनी आ रही है। तो कपड़े ले लिए मैंने, अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब मुझे ना बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि आज ना ये अलमारी की वजह से, कपड़ों की वजह से ना मैं बर्तन नहीं धो पाई थी। तो अब मैं बर्तन धो दूँगी, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या बनाऊँगी इनके लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो ये खाने नहीं वाले। मैंने और इनके पापा ने तो लंच कर लिया है। अब देखती हूँ इनके लिए क्या बनाती हूँ मैं। तो कपड़े लेकर आ गई थी मैं किचन में बर्तन वॉश करने के लिए। तो धैर्य बोल रहा था कि मम्मा आज ना पास्ता बना दो। उसको तो ऐसा लग रहा है कि आज संडे है, उसके पापा ने छुट्टी जो कर ली है। संडे को वो ये सब चीज़ें मांगता है। तो मैंने बोला आज संडे नहीं है, फिर वो रोने लग गया। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बना ही देती हूँ। और वैसे भी सुबह सब्जी तो इन्होंने खा ही ली थी स्कूल में, और मेरे पास जो पास्ता है ना वो सूजी वाला पास्ता है। खैर मैदा तो उसमें भी होती है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, बोलते ही हैं बस। तो मैंने पास्ता बॉयल होने रख दिया था, और ये देखिए पास्ता हमारा बॉयल हो गया था। तो फिर मैंने प्लेट में निकाल लिया है, मैंने इसको हाफ बॉयल किया है। और यहाँ पर मैंने ना प्याज और टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर मसाला भून लिया है पहले ही। तो मैं शूट करना भूल गई थी, एक्चुअली मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं इसके पापा का फ़ोन लेके आई वीडियो बनाने के लिए। और फिर मैंने जो पास्ता बॉईल किया था ना, नमक डाल के बॉईल किया था सिर्फ़, इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था बॉईल करते वक़्त, सिर्फ़ नमक डाल के ही बॉईल किया था। तो वो मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और पहले मैंने इसमें डाला था जीरा, फिर मैंने डाला था 1 प्याज़ चॉप करके, और फिर मैंने डाला था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने डाले थे हल्दी, नमक, रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर, और फिर मैंने डाले थे टमाटर कद्दूकस करके 2। और फिर मैंने अच्छी तरह पका लिया था मसाले को। फिर मैंने पास्ता डाला था बॉईल किया हुआ, फिर मैंने धनिया कट कर दिया, और ये देखिए कितना अच्छा पास्ता बना है। बहुत पसंद आया था सबको, इनको भी बहुत पसंद, उन्होंने भी खाया था थोड़ा-सा। फिर मैं आ गई थी, और लगभग 6 बज चुके थे मुझे। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इन्होंने लंच ना लेट किया था, क्योंकि इनके पापा की छुट्टी थी, तो वो इनको चीज़ वगैरह दिला लाए थे, तो इनको भूख नहीं लग रही थी। तो 6 बजे के करीब ही इन्होंने खाना खाया है बच्चों ने, मतलब लंच डिनर एक ही हो गया है। अब देखते हैं रात को अगर इनको भूख लगेगी तो मैं सब्ज़ी रखी है, आलू गोभी की रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं धैर्य को पढ़ा रही थी, और धैर्य ना पढ़ाई कम करता है, बातें ज़्यादा करता है। इतनी बातें करता है तो फिर मैं ना, लेकिन मैं इसे मना नहीं करती। उस टाइम जब ये बातें कर रहा होता है, बता रहा होता है ना मुझे कुछ, तो मैं इसको मना नहीं करती, मैं सुनती हूँ इसकी सारी बात। क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि क्या-क्या करता है। अगर मैं नहीं चुप करा दूँगी ना, तो फिर ये मुझे पता ही नहीं चलेगा स्कूल में क्या करता है, क्या नहीं करता, और बताएगा भी नहीं। तो मैं इसलिए सुन लेती हूँ सारी बात इसकी। और उसके बाद फिर ये पढ़ाई कर रहा था। और ये देखो रीशू के ड्रामे, यहाँ पे ये देख रही है कैमरा ऑन है और ये अपनी नौटंकी कर रही है। और ना ये पढ़ाई कम करती है, मुश्किल से 10 मिनट ही बैठती होगी, फिर उठ के ये थोड़ा डांस करती है, फिर बैठ जाती है, फिर उठती है, सारे में घूमती है, कभी धैर्य का सामान छेड़ती है। ये देखो अपनी पेंसिल दिखा रही है, ये धैर्य की पेंसिल है। और फिर मैं धैर्य को पढ़ा रही थी। और ना आज हमें ना गीतों में भी जाना है, क्योंकि जो पड़ोस में घर है ना उसमें शादी है लड़के की, तो गीतों में बुलाया था उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से इनको पढ़ा के, और किचन वगैरह का काम जो भी है, बच्चों का रोटी वोटी खिला के इनको गीतों में जाना है मुझे। तो बस। और देखिए वैसे तो ना हम लेडीज़ जो है कहीं जा नहीं पाती, बस घर का ही काम करती रहती हैं, और बस घर में ही उलझी रहती हैं। तो इस बहाने थोड़ा ना एंजॉय भी हो जाता है, गीतों में जाएंगे, थोड़ा गाएंगे, नाचेंगे, लोगों को देखेंगे, बातें करेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और बस इनका होमवर्क बस होने ही वाला है, तो बुलाने आई थी वो। तो मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, वैसे मैं कम ही जाती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चली जाती हूँ,
बहुत दिन हो गए हैं कहीं गए हुए, कुछ करे हुए, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं।